वेलकम टू टीएमए क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम अध्याय 9 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, जो हम न्यूटन पब्लिकेशन से हल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा और उस पर अपना कमेंट कर सकते हैं कैसी लगी है वीडियो। इस वाली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है अवकल समीकरण को हल कीजिए, डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2x बाई बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हल के अंदर हम जो दिया गया अवकल समीकरण है उसको हम पुनः लिख लेंगे। इसके बाद ये जो अवकल समीकरण है ये एक रेखीय अवकल समीकरण को प्रदर्शित करता है। जब भी किसी अवकल समीकरण की कोटि और घात 1 होती है उसे हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो हम ये जो अवकल समीकरण दिया हुआ है इसकी तुलना कराएंगे। अवकल समीकरण की डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर जो ये अवकल समीकरण दिया हुआ है इसका नाम हम रैखिक अवकल समीकरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डी वाई बटे डी एक्स की कोटि है वो 1 है और जो इसकी घात है अधिकतम वो भी 1 है। ठीक है, तो जो अवकल समीकरण है इसकी जो अब हम क्या करने वाले हैं, जो रैखिक अवकल समीकरण का मूल रूप होता है उससे ये जो अवकल समीकरण दिया हुआ है सवाल में इसकी हम तुलना करने वाले हैं। तुलना में देखेंगे डी वाई बटे डी एक्स सेम है और प्लस लगा है, प्लस है और ये बाई का गुणांक और यहाँ पे भी बाई का गुणांक है और इसके साथ है पी। तो इसके साथ जो मान है पी का मान कितना हो जाएगा 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बाई बाई की तुलना हो जाएगी तो p बराबर निकलेगा 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा बराबर में देखेंगे q बराबर और इसका बराबर देखेंगे तो बराबर के कितना लिखा है, q बराबर कितना मिलेगा 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये जो अवकल समीकरण का हल रैखिक अवकल समीकरण के लिए मैंने 2 सूत्र लिखवाए थे, उन दोनों सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग होगा। सबसे पहले हम इस अवकल समीकरण का निकालेंगे समाकल गुणांक। समाकल गुणांक मतलब I इंटू एफ। इसका जो फॉर्मूला होता है e की घात समाकलन p dx। ठीक है, ये जो अवकल समीकरण जो समाकल गुणांक है I इंटू एफ इक्वल टू कितना है e पे घात p dx। तो I इंटू एफ बराबर e की घात समाकलन p का मान कितना है 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब हमें करना है समाकलन। सबसे पहले समाकलन हम बहुत बार कर चुके हैं, हमने अध्याय 7 में समाकलन को अच्छी तरीके से सीखा है। जब भी फलन f1 अपॉन f2 का कोई रूप लेता है तो हम ये देखते हैं इसमें किसी का अवकलन तो नहीं दिया है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि जो हर में मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो वो ऊपर फलन लिखा हुआ है, मतलब जो नीचे वाला मान है वो 1 बटे एक्स को डिनोट करेगा और 1 बटे एक्स का होता है log x, लेकिन यहाँ x की जगह पे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो इसका जो समाकलन होके आएगा आप सभी लोग कर सकते हैं, बेसिक रूप से मान सकते हैं, इसको मान के करेंगे तब भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि जो अध्याय नंबर 9 है, अध्याय नंबर 7 में इसको हमने बेसिक तरीके से सीखा था। ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट हम लिखेंगे log और कोष्टक के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो समाकलन होके आएगा वो आएगा log कोष्टक के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक यहां से फॉर्मूला है वो हम यहां पे लिखेंगे, चूंकि e की पावर log x, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x, वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लगा है e की पावर log कोष्टक के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पे x था तो x आया,
तो अब यहाँ पे है 1 + x², तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, I × f बराबर 1 + x² आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है e की पावर log x बराबर कितना आएगा, x। ये बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, इसको मैंने इस पर्पस से बनाया है। अगर हम इस फॉर्मूले की मूल रूप की बात करें, वो फॉर्मूला होता है a log a b, मतलब log का जो बेस होता है वो भी a होना चाहिए, और जो log घात बनती है वो भी किसकी बननी चाहिए, a की। तो a की घात log a बेस रहेगा, और इनटू में जो फलन b है वो, तो इसका कितना निकलता है, फलन b का मान निकलेगा, सिंपल। तो यही रूप यहाँ पे बन रहा है, log e की पावर log, यहाँ पे बेस नहीं पता है, तो बेस जब नहीं लिखा रहता है log के साथ, तो उसका हम बेस हमेशा मानेंगे या तो 10 या e। तो यहाँ पे हमने e को ही डिनोट किया, क्योंकि हमें x तभी तो लिख सकते हैं जब यहाँ पे दोनों मान कैसे हो, सेम, ठीक है। तो जो इस फलन का जो हल होके आएगा वो कितना आएगा, 1 + x², क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। इस फॉर्मूला का बेसिक जो मूल रूप होता है वो क्या है, a की पावर log बेस में a और फिर इनटू में फलन b, तो इसका कितना आएगा, a। ये मूल रूप है, इसका मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, IF जैसे ही हमने निकाल लिया, तो अब हम करेंगे अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल करने के लिए ये है रैखिक अवकल समीकरण, और रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लिखेंगे y × I × f बराबर समाकलन का चिन्ह q × I × f × dx और प्लस c। ये रैखिक अवकल समीकरण का हल करने के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे रैखिक अवकल समीकरण लिखा है, तो ऊपर जो दिया हुआ है फलन, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं रैखिक अवकल समीकरण। इस जो समीकरण की तुलना करी है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे रैखिक अवकल समीकरण लिखा है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है बाई इंटू में IF, तो IF का मान तो अभी हमने निकाला, कितना निकला है, 1 + x²। इसको हम कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ दो पद हैं, एक 1 है और एक x² है, बराबर समाकलन, यहाँ है q, और q का मान हमने यहाँ पे ऊपर निकाला है, कितना है, 1/x² + 1 का होल स्क्वायर, इंटू में कितना है, IF का मान है 1 + x² और dx और प्लस c। तो ये 1 + x² और x² + 1 सेम ही है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे हम कर सकते हैं पदों को, लेकिन माइनस में नहीं करते, क्योंकि माइनस में माइनस दिक्कत देता है। तो यहाँ पे ये आगे पीछे करेंगे तो ये समान लगेगा, तो 1 + x² कट जाएगा पूरा, लेकिन इसकी घाती काटेंगे, क्योंकि अभी इसमें एक फलन बच जाएगा, क्योंकि इस पे 2 घात है, इस पे 1 घात है, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना आया, बाई गुणा 1 + x² बराबर समाकलन 1, नीचे ये इतना कट जाएगा, तो केवल बचेगा x² + 1 और dx और प्लस c, ठीक है। तो ये कितना हो गया, बाई कोष्टक के अंदर 1 + x² बराबर, अब ये जो मान दिया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को आगे लिख लेंगे प्लस x² को पीछे लिख लेंगे और dx + c, y बराबर 1 + x² dx। ये समाकलन में अध्याय 7 में हम फिर बोलेंगे, अध्याय 7 में ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनवर्स त्रिकोणमिति में tan इनवर्स का। तो ये कितना आएगा, tan इनवर्स x और प्लस c। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि समाकलन 1/1 + x² dx, ये कितना आता है, tan इनवर्स x। ये एक फॉर्मूला है, तो ये अपना आंसर हो गया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अतः अवकल समीकरण का अभीष्ट हल
अभीष्ट हल बाई कोष्टक के अंदर 1+x² बराबर tan इनवर्स x+c होगा। उत्तर। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया है। आप लोगों को कैसा सॉल्यूशन लगा है कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब 16 को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का कल हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।